अस्सलाम वालेकुम जी, गुड आफ्टरनून। लंदन से कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अब एक नया टर्न दोबारा से पाकिस्तान की सियासत में जो आया है, वो दोबारा से एक और इमरान खान का वीडियो पैगाम, फिर वही कत्ल की जान की ख़तरे की बातें, फिर वही वीडियोस की बातें। आपसे मैं गुजारिश करूं कि ये तमाम गुफ्तगू जो हमारे यहाँ बिल्कुल मामूल की बात है, ये गुफ्तगू अगर यहाँ यूरोप में या कहीं भी तीसरी दुनिया में भी जहाँ पे जमहूरियत हो, अगर ये गुफ्तगू सिर्फ बताई सुनाई जाए ना, तो ये लोग कहेंगे कि ये और कुछ सब कुछ हो सकता है, ये सियासत नहीं है। यानी ये जमहूरी सियासत बहरहाल नहीं है, ये तो माफिया गैंग्स, यानी कत्ल की धमकियाँ, जहाँ पे कत्ल हो जाने की धमकियाँ, जहाँ पे खुली आप कहिए कि वीडियोस की बातें कि मैंने वीडियो छुपा के रखी है, मैंने ये राज बता देने हैं, मैंने ये कर देना, मैंने वो कर देना। मतलब ये कोई सियासत है? तो ये सवाल ये है कि ये पाकिस्तान को एक माफिया स्टेट बना देना, ये अयूब खान साहब के ज़माने से ये मामला चल रहा है। एक माफिया स्टेट है पाकिस्तान। और ये जो नारा लगता है ना कि मुल्क बचाओ, रियासत बचाओ, पाकिस्तान फर्स्ट, कौम पहले, ये सारी की सारी गुफ्तगू, ये सारी की सारी बातों में ना मुल्क का मतलब पाकिस्तान होता है, ना रियासत का मतलब पाकिस्तान होता है, और ना ही वो उस तरह का, यानी हम जो समझते हैं वो नहीं होता। मुल्क बचाओ, कौम को मारो, ये मुकम्मल इस तरह होता है। अशराफिया, काबिज अशराफिया, पाकिस्तान नहीं किसी भी मुल्क में तारीख पढ़ लीजिए, पहले एम्पायर्स में होता था। काबिज अशराफिया ने जब अपनी लूट मार का हिसाब नहीं देना, लूटना है, आम बंदे को, गरीब को, किसान को, मजदूर को मारना होता है, तो वो सबसे ज़्यादा आसानी से मरता है मज़हब के नाम पे और वतन के नाम पे। आप उसको ये दो गोलियां देते हैं कि तुम जो लुट रहे हो, तुम जो ज़िल्लत का शिकार ज़िंदगी गुजार रहे हो, तुम्हारी सारी कमाई मैं लूट के ले जाता हूँ। ये इसलिए लूट के ले जाता हूँ कि ये तुम्हारे वतन की मोहब्बत का तकाजा है, या ये तुम्हारे मज़हब की मोहब्बत का तकाजा है कि तुम काम करते रहो, मैं खाता रहूँ, तुम्हारी कमाई पर मैं डाका डालूँ। अब ये काम, यानी देखे ना, कोई यानी आप किसी को बताकर यानी उसकी जो उसकी जायज़ आमदनी, क्या नाजायज़ आमदनी भी अगर आप छीनने की कोशिश करें, मरने मारने में बंदा आ जाता है। ऐसा ही है। लेकिन जब आप मुल्क या मज़हब के नाम पे पैसा मांगने जाते हैं, वो अपने बच्चों के जेवर भी लाके, बीवी के जेवर भी लाके रख देगा, क्योंकि अब आपने उसके जज्बात के साथ खेला है ना, आपने उसे बेवकूफ़ बना दिया, कामयाबी से मदारी बना दिया। तो जो हुक्मरान तबका है ये मदारी बनाता है। ये जो अब फिर हम देख रहे हैं ना कि रियासत बचाओ, मुल्क बचाओ, वरना ये हो जाएगा, वरना कुछ नहीं होता। मुझे एक बात बताएं, एक आदमी भूखा सोया है, एक आदमी पानी के साथ आधी रोटी खाता है, हो जाए डिफॉल्ट पाकिस्तान। वो जो आधी रोटी पानी के साथ खाता है, अफगानिस्तान में कौन सी वो जा रही है? वो भी तो जिंदा ही है ना बकरियों के साथ। पाकिस्तान का आम आदमी जितने अजाब में आज है ना, मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज, गरीब लोग, उन्हें मेरे भाई क्या गरज है? आप दिवालिया हो के मजीद उसकी, वो तो पहले ही एक फाके में बैठा हुआ है। अफगानिस्तान ही बनाएंगे ना। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि डिफॉल्ट हो जाए, मैं ये कह रहा हूं कि जब ये नाम लिया जाता है ना कि डिफॉल्ट बचाने हम आ गए हैं, रियासत बचाने आ गए हैं, तो ये झूठ है। ये अयूब खान ने झूठ बोला था, ये ज़ियाउल हक ने झूठ बोला था कि इस्लाम पहले, ये मुशर्रफ ने झूठ बोला पाकिस्तान फर्स्ट। ये फौजी डिक्टेटर, चूंकि उनकी अखलाकी जवाज़ नहीं होता, आइन तोड़ के आए होते हैं, डाका मार इंटरनेशनल ग्लोबल कम्युनिटी में वो चोर डकैत की हैसियत रखते हैं। जो बंदूक लेके आया अपने लोगों पे, डकैत है वो। तो वो इस कॉम्प्लेक्स में, यानी दुनिया जिस वजह से देखती है, वो अपनी कौम को ये बताता है कि मैं डकैत नहीं हूं, मैं तो पाकिस्तान बचाने के लिए आया हूं, या मैं इस्लाम की खिदमत करने के लिए आया हूं। रियासत बचाओ, मुल्क बचाओ, आइन का क्या है फिर बन जाएगा, कानून का क्या है फिर बन जाएगा, मैं मुल्क बचा, पाकिस्तान फर्स्ट। तो हर डिक्टेटर बुनियादी तौर पे जब ये नारा लगा के आता है, तो वो ना मुल्क बचाने आता है, ना कोई मजहब बचाने आता है, ना उसके बस में होता है ये करना। डिक्टेटर आके मुल्कों को तोड़ा करते हैं, डिक्टेटर आके एक पीसफुल मजहब इस्लाम को टेररिज्म बना देते हैं। डिक्टेटर जब ये कहता है ना कि मैं मुल्क बचाने आया हूं, वो तोड़ता है। याया खान ने तोड़ा, अयूब खान उसकी बुनियादें रख गया था। और जब ज़ियाउल हक ये कहता है ना कि वो इस्लाम की खिदमत करने आया, तो उसका नतीजा हाफिज सईद निकलता है, उसका नतीजा तालिबान निकलता है, उसका नतीजा पूरा मजहब को एक टेररिज्म का ब्रांड मिल जाता है। ये होते हैं डिक्टेटर जो ये काम करते हैं। इन नारों के पीछे जो तजुर्बा है पाकिस्तान का, मैं वो आपके सामने रख रहा हूं। आप यानी कोई राय नहीं दे रहा, तजुर्बा उठा के आपके सामने रख रहा हूं। अयूब खान ने रियासत, ये सारे लोग मुल्कों का नाम और मजहब का नाम लेकर जब आते हैं तो नतीजा क्या देते हैं? आज फिर वही फार्मूला, रियासत बचाओ, देखो जी हमने डिफ़ॉल्ट होने से वो
बचा लिया, ये देखें बिजली की कीमत ठा यूनिट मार दिए। बहुत अच्छा इकदाम है 100 यूनिट फ्री वाला हमजा का, बट अदरवाइज मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ये जो सारी बदनामी ली गई है। अच्छा, अब ना तो इससे कोई रासत मुल्क का, अच्छा अब हमें क्या करना है आम शहरी को? आम शहरी को सबसे पहले तो ये करना है कि वो इस फ़र्क को जान ले, समझ ले और अच्छी तरह से इस बात का यानी अदराक उसे होना चाहिए। अपने माजी को देखे, मुल्क के माजी को, तो उसको पता चल जाएगा कि मुल्क बचाओ, पाकिस्तान फर्स्ट, रियासत बचाओ, ये माफिया के ये टैग लाइन्स हैं। जब उन्होंने डकैती मारनी होती है, अमीरों से टैक्स नहीं लेना, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। आज भी पाकिस्तान में अभी सुपर रिच एक सुपर टैक्स लगा है सुपर रिच पे, ये ऊंट के मुंह में जीरा है। टबैको इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, मैं आपको पहले गुजारिश कर चुका हूं, ट्वीट कर चुका हूं उस पर। मुझे बड़ी खुशी है कि बाद में फिर सैयद वो खुर्शीद शाह ने भी इस बात को पिक किया और इस पर उन्होंने बाकायदा एक अपना बयान वीडियो जारी करवाया, और भी कुछ एंकर्स ने और दोस्तों ने इस बात को उठाया। शुक्रगुजार हूँ दोबारा से। यानी तंबाकू जो इंडस्ट्री है मेरे भाई, सस्ते तरीन सिगरेट है पाकिस्तान में। सिगरेट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके पीछे को जुलूस निकल आएगा, स्मोकर आ जाएंगे कि जी हमें सिगरेट पीने की इजाज़त दी जाए। सिगरेट को करो 2000 रुपये, 2500 रुपये का पैकेट। यहाँ बरतानिया में 2700 रुपये के 20 सिगरेट का एक पैकेट मिलता है। अच्छा, हमारे यहाँ तंबाकू के ऊपर वो क्यों सिगरेट के ऊपर टैक्स नहीं लगा रहे? क्योंकि तंबाकू बनाने वाले वो जाहिर है उनका वो पैसा खिलाते हैं, अपने प्रॉफिट्स में अरबों रुपए वो कमाते हैं। वो लेजिस्लेचर्स को, कानून साज इदारे में सबको मुतलका बांट देते हैं सिगरेट की कीमत वो कम से कम, ताकि उनकी प्रोडक्ट बिकती रहे। आप मेरी बात समझ रहे? तो जो चीज़ें टैक्स होनी चाहिए वहां टैक्स नहीं करना, अमीरों पे टैक्स नहीं करना। एफबीआर के पास सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के, कौन आता है कौन जाता है, बैंक अकाउंट्स डिटेल सब मौजूद है, लेकिन उधर नहीं जा रहे। अमीरों पे टैक्स आज भी नहीं लगा रहे, एग्रीकल्चर पे टैक्स आज भी नहीं लगा रहे, जागीरदारी आज भी कायम है। लेकिन ये जो बड़े बड़े काम हैं, जागीरदारी खत्म करना मामूली बात है आपके ख्याल में? ये जो इतने बड़े काम है आज तक नहीं हो सके, ये बड़े काम है ना, मुश्किल काम है। अब मुझे बता दें, मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत से आपको तवक्को है कि ये इतने बड़े काम कर सकें, बुनियादी और मरकजी काम कर सकें? इसलिए जो है वो इलेक्शन ज़रूरी था कि वो फ्रेश मैंडेट के साथ एक हुकूमत आती। अच्छा, अब हमारे जो सांप है ना, सांप हर तरफ से आ रहे हैं, इन सांपों को हम नहीं देख रहे, हम आपस की लड़ाइयों में उलझे हुए। सांप मगरिब में सांप है, उनका जो भी यानी वो अफ़गानिस्तान की तरफ आप देखेंगे तो आपको बेशुमार वो आपको सांप नज़र आ जाएंगे, जिनको हमने पाला पोसा दूध पिलाया। वो इलाहाबाद है कि वो हमें गालियाँ निकालते हैं, कितने सच्चे हैं कितने वो झूठे, वो इलाहाबाद है, बट वो आ रहे हैं। आपको मैं बताऊं, अफ़गान तालिबान ने काबुल में जिस तरह से रिएक्ट किया है ना, दुनिया को बताने के लिए कि पाकिस्तान से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये मामला ठीक नहीं है। ईस्ट की तरफ से भी यानी मशरक़ इंडिया की तरफ से मामला ठीक नहीं है। मगरिब से हमें कोई रिलीफ किसी तरह का मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। रंगबाजियाँ हमारे यहाँ ख़त्म नहीं हो रही। अभी भी वही पावर गेम, कुछ हुकूमत का नहीं पता, अभी भी सारी की सारी वही, यानी एक एक्सटेंशन वो मिलनी है नहीं मिलनी, नई अपॉइंटमेंट होगी तो कौन सी होगी, आप मेरी बात। तो ये इस माफिया गेम्स और उसके अंदर उलझे हुए जो नारा लग रहा है, मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ इस बात पे एक दफ़ा फिर से, मुल्क बचाओ रियासत बचाओ। और धमकियाँ क्या, मुझे कत्ल कर दिया गया तो मेरी वीडियो वहाँ है, उसे कत्ल कर दिया जाएगा, उसे कत्ल कर दिया जाएगा। और भाई तुम्हें तो किसी ने हाथ नहीं लगाया अभी तक। FIA डरी सहमी हुई हुकूमत जो करी कुछ नहीं रहे, उनको मजीद जूते मार रहे हैं। और इमरान खान पे झूठ बोलना ख़त्म है। जैसा कि मौजूदा हुकूमत अभी तक, ये ठीक है ऑडियो वीडियो केस्टे वेस्टे रिलीज़ कर लेना, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई ये करने में अभी तक नाकाम है और ये डिफेंसिव पे हैं। और जिसका नतीजा ये है कि जब अनसर्टिनिटी इतनी होगी, जब भी गैर यकीनी सूरत हाल होगी, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा इमरान उठाएगा, बिकॉज ही नोज हाउ टू प्ले विद इमोशंस। बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, एक्टर है, उसकी मीडिया टीम जो है वो कमाल की है। तो वो ये झूठ बोलने वाला जो काम है, इसमें उसको हल्की सी भी स्पेस मिली बद इंतज़ामी की, आप देखिएगा ये मामले को कहाँ लेके जाता है। और मैं ये जो बद इंतज़ामी और ये इनसिक्योरिटी जब आती है ना, वो पीपल्स पार्टी का कोई हो, वो नून लीग का हो, वो मौलाना फजल रहमान का हो, वो कोई भी किसी जमात का MNA हो, MP हो, भाई अनसर्टेनिटी जब आ जाएगी कि आपको नहीं पता कि आपकी हुकूमत कब तक है और इलेक्शन आने हैं, तो सबसे पहली चीज़ करप्शन होती है। इसको नहीं रोक सकते आप, कुछ कर लें।
अब जब गैर यकीनी सूरत हाल पाकिस्तान में है तो हर एमपी और हर एमएनए और हर वजीर किसी पार्टी से उसका कोई ताल्लुक हो, इस वक्त वो सिर्फ एक चीज पर फोकस कर रहा है कि वो जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमा सकता है, जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा पैसा वो कैसे इकट्ठा कर सकता है, ताकि उस पैसे को लेके उसने आगे इलेक्शन कैंपेन में लगना है, लड़ना है। आगे इलेक्शन जीते ना जीते कोई गारंटी नहीं है। आज तो एमएनए है, आज एमपी है, आइंदा इलेक्शन के बाद वो एमपी बने ना बने, एमएनए बने ना बने। इस आखिरी वक्त में जितने पैसा वो कमा सकता है कमाएगा। खासतौर पे तहाजी जमातें जो पहले बैठी है पोजीशन में हुई थी, इनको तो मौका मिला है, ठीक है। तो इस वक्त वो करप्शन की कहानियां और वो चीजें चल रही हैं, फाइलों पे फाइलें बन रही हैं। बवक्त जरूरत वो फाइलें निकाल के सामने रख दी जाएंगी अगली इलेक्शन कैंपेन में, तो ये फारिग हो जाएंगे। सो दिस इज ओवरऑल सिचुएशन। तो इस बात पे बस व्लॉग ख़त्म करते हैं। दुआ हमने फिर वही करनी कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को, उसके हमसायों को और दुनिया भर को शाद आबाद रखे। पाकिस्तान को जिस क़यादत और पॉपुलर क़यादत की ज़रूरत है वो नवाज शरीफ है या वो मरीम नवाज है। ये दो ताकतवर तरीन आवाज़ें हैं और इनका साथ अगर एक्चुअली अवामी ताकतों का होता, यानी बिलावल भुट्टो, यानी आसिफ ज़रदारी, और वो सिंध में और ये बाकी पंजाब में और पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी अगर इलेक्शन के बाद आए होते और ठोस फैसले लेते तो वक्त बहुत अच्छा था जिन्होंने ज़ाया कर दिया। चलें, फिर कभी वक्त आ जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।